हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चावल के कुरकुरे पकोड़े जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट लगते हैं। सबको खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। अगर आपने एक बार इस तरह से ये पकोड़े बना लिए तो हर बार आपसे क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए कहेंगे और बच्चे तो आपसे ज़रूर से कहेंगे। अगर ये चावल के पकोड़ों की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कुछ और भी बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी बनवानी है। तो आइए अब हम झटपट से बना लेते हैं चावल के क्रिस्पी पकोड़े। चावल के कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक बाउल चावल को 3 घंटे के लिए भिगोना रख दिया था। चावल अच्छी तरह से भीग के तैयार हो चुका है। अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम नहीं है तो आप चावल को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। पर अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको 3 घंटे के लिए ही भिगोना होगा। चावल जब तक अच्छी तरह से तैयार नहीं माना जाता है, जब तक वह इस तरह से मसलने से अपने आप से ही टूटने नहीं लगता है। तो अब हम चावल में से पानी को निकाल लेते हैं। चावल में से मैंने पानी निकाल दिया है। अब चावल को हम मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। जो इसमें पानी है वो मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। अब इसके अंदर हमें पानी डाल लेना है। पानी को बहुत ही कम यूज करिएगा, नहीं तो चावल का जो है पेस्ट पतला हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आधा बाउल से कम पानी डाला है और मिक्सी को पल्स मोड पर चला करके ही पीसिएगा, नहीं तो चावल हमारा पीसेगा नहीं क्योंकि मिक्सी गर्म हो जाएगी। और इसका हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो ये मैंने चावल को अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लिया है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चावल के चंक्स बिल्कुल भी नहीं है। बस हमें इसी तरह का पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। और इसके अंदर पानी आधा बाउल से भी कम लगा है। अब हमें इसके अंदर ये 2 मीडियम साइज के आलू, बॉइल्ड आलू हैं, उबले हुए आलू हैं, इनको हमें इसके अंदर डाल देना है। अब आलू को चावल के पेस्ट के अंदर डालने के बाद हमें इसको पीस लेना है। पानी की जरूरत लगे तो पानी भी डाल सकते हैं। हमारा पेस्ट इस तरह का बन गया है, काफी थिक हो चुका है। अभी हमें इसको और पीसना है, तो मैं इसके अंदर जरूरत के हिसाब से पानी और डाल देती हूँ। मैं इसके अंदर ये आधा 1/4 बाउल से भी कम पानी डाल रही हूँ। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसके अंदर पानी डाल के इसको पीस लें। तो ये लीजिए, मैंने चावल और आलू को पीस के बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला मैंने पेस्ट बना करके तैयार किया है। अभी इसके अंदर पानी और नहीं डालिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हमें डाल लेना है। इसके अंदर 1/4 के करीब मैंने बाउल पानी और डाल लिया था। अब इसे हमें बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेना है। तो इस पेस्ट को अब मैं बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ। आप किसी बर्तन के अंदर ट्रांसफर कर लें। किसी स्पून की हेल्प से आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। मैंने 3-4 चम्मच के करीब मिक्सर के जार के अंदर पानी लेकर के इसके अंदर डाल लेना है, क्योंकि मिक्सर जार के अंदर काफ़ी पेस्ट लगा हुआ रहता है। अब हम इस चावल के पेस्ट को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। फेंटने से जो है चावल की पकौड़ियाँ बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बन के और बाहर से एकदम कुरकुरी बन के तैयार होंगी। और इसको हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटे, जिससे कि इसके अंदर जो एयर अंदर जाती है वह बाहर ना निकले। अगर आप इसको उल्टी डायरेक्शन में फेंट देंगे तो वह एयर बाहर निकल जाती है। जब तक ये प्लफी सा नहीं हो जाता तब तक इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से फेंट लें। बैटर को मुझको फेंटते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा प्लफी सा हो गया है और बिल्कुल क्रीमी सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। हमें इस तरह का बैटर बना के तैयार कर लेना है। अगर बैटर आपका पतला हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर चावल का आटा मिला करके बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर सकते हैं। फेंटने के बाद इसके अंदर एयर जो अंदर भर चुकी है उसको रेस्ट करने के लिए हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इतने हमारा पेस्ट रेस्ट कर रहा है, इतने हम चटपटी सी टमाटर की चटनी बना लेते हैं जो बहुत ही स्पाइसी बनेगी। इधर बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये इसके अंदर 2 हरी मिर्च को मोटा मोटा काट के डाल देंगे। बच्चे खा रहे हैं तो मिर्च को कम भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और ये 8 से 10 करी पत्तों को बारीक काट के डाल देंगे। इनका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही यम्मी आता है।
अब बैटर के अंदर हमें ये आधा चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डाल देना है। काली मिर्च को क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अब ये 1 चम्मच जीरा डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और अब आखिर में इसके अंदर ये खूब सारा हरा धनिया डाल दें। अब इसके अंदर और मसालों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और मसाला भी इसके अंदर डालना है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, पर ये इतने परफेक्ट मसाले हैं, इससे अलग आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑयल हमें खूब बढ़िया सा गर्म कर लेना है। अब इसके अंदर हमें इस तरह से एक एक पकौड़े को इसके अंदर छोड़ते जाना है। हाथ को बिल्कुल नीचे तक लाएंगे तब उसको हमें छोड़ना है, नहीं तो ऊपर से छोड़ेंगे तो इनकी पूंछ बन जाती है। इसी तरह से सारे पकौड़े हम तेल के अंदर छोड़ देते हैं। इनको आपको पहले टच नहीं करना है, जब ये ऊपर आ जाते हैं तब आपको इनको टच करना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। ये आपस में चिपक जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाते हैं तो हम इनको इस तरह से हल्के हाथ से भी अगर इनको प्रेस करेंगे तो ये अलग हो जाते हैं। तो इनको हम दबा करके अलग कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पकौड़ों का कलर अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर का हो चुका है। हमें इसी कलर तक इनको फ्राई करना है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं क्योंकि पकोड़े हमारे खूब अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। बस इसी तरह से हम सारे पकोड़ों को स्पाइडर के अंदर निकाल लेंगे। स्पाइडर के अंदर निकाल लेने से सारा एक्सेस ऑयल जो है वो नीचे निकल जाता है। इन क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़ों को हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। अब इसके अंदर हम बाकी के बैच भी बना लेते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।